गुड मॉर्निंग इंडिया। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज की मेरी कहानी का नाम है अनकही सी एक इच्छा। ये कहानी अपने आप में बहुत ही खास है और आपको ये कहानी सुनने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए हम आपको ये कहानी सुनाते हैं। आप बस इतना करना कि इस कहानी के लास्ट में हमें इतना बताना कि ये कहानी आपको कैसी लगी। साथ में अगर आप चाहते हो कि आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिले तो वीडियो को ध्यान से देखना, व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा। लेकिन इस वीडियो के लिए पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। तो चलिए अपने कानों पे ईयरफोन लगा लीजिए, इससे ऑडियो क्वालिटी अच्छी आएगी जब आपके कानों तक पहुंचेगी। जी अब चलिए कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों मेरा नाम ममता है और ये कहानी मेरी ज़िंदगी की एक सच्ची कहानी है जो मेरी एक दबी सी इच्छा थी, जो मैं चाहती थी कि कभी पूरी ज़रूर होगी। मेरी उम्र अभी 32 साल है। मेरे 2 बच्चे हैं। शादीशुदा हूँ मैं। शादी बहुत कम उम्र में हो गई है, लगभग 18-19 की उम्र में। उस वक्त मैं हमेशा बस यही चाहती थी कि मेरा जो पति हो वो मुझे प्यार करने वाला मिले। मुझे और ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए था। मैं ऐसी लड़की नहीं थी कि कोई दूसरा बॉयफ्रेंड बनाऊं या फिर अफेयर चलाऊं। मुझे बस एक पति चाहिए था, एक परिवार चाहिए था जो कि मुझे चाहने वाले हो, जो मेरे पति ऐसे हो जो मैं उनसे खुलकर अपनी सारी बातें शेयर कर सकूं। लेकिन ज़िंदगी में अक्सर वो होता नहीं है ना जो हम सोचते हैं। मेरे पति इसके बिल्कुल विपरीत थे। उन्हें बातें करना पसंद नहीं था। सच कहूँ मेरे दोनों बच्चे बड़े होने के बाद दोनों बच्चों को मेरे पति ने हॉस्टल भेज दिया। घर पर मैं और मेरे पति, पूरा सन्नाटा, सुन जैसी आवाज़ें और सिर्फ टीवी की आवाज़। क्या कहूँ, मेरे पति को मुझसे बातें करना भी पसंद नहीं था। मैं देखने में अच्छी थी, 5 फीट 8 इंच मेरी हाइट, रंग गोरा, फिगर भी सही था। लेकिन आज तक कभी मेरे पति ने मेरी तारीफ नहीं की। जिंदगी में जैसी एक इच्छा हो कि मेरे पति कभी मुझे तारीफ करे, लेकिन ये तारीफ मुझे नहीं। अगर अपने मन की इच्छा के बारे में बताऊं तो सबके लाइफ में कोई इच्छा होती है कि अपने पति या फिर प्यार करने के बाद साथ कुछ ऐसे पल बिताएं। ऐसी मेरी भी बहुत सारी इच्छाएं थी। तो मेरे पति हमेशा बस यह कहते हैं कि अच्छी घर की औरतों की ये सब इच्छा नहीं होती। अच्छी घर की औरतें सिर्फ चुपचाप रहती है, जो मैं कहूँ वो कहती है, उनकी कोई इच्छा नहीं होती। तो मेरी जितनी भी प्यार में कोई इच्छा थी वो इच्छा कभी पूरी हुई नहीं। बस मेरा काम था पति के सामने चुप रहना, पति जो करते जो कहते सब सुनते रहना। आखिर कब तक, लेकिन शायद पूरी ज़िंदगी ही सुनते रहना। लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में, मेरे मन में कहीं ऐसा ज़रूर था कि कभी ना कभी एक ऐसा पल ज़रूर आएगा जहाँ पर जो मेरी इच्छाएं हैं ना, यानी जो दबी हुई इच्छा है, वो एक दिन पूरी ज़रूर होगी। मैं अपनी इन इच्छाओं को लिए रखती। और ये बात जबकि कहानी बता रही हूँ, उस वक्त मेरे पास मोबाइल फ़ोन नहीं था। तो मैं क्या करती कि न्यूज़पेपर वगैरह आते या फिर पत्रिकाएं आती, उसमें बहुत सारी ऐसी प्यार की कहानियाँ होती जो सुनने में और पढ़ने में बहुत अच्छा लगता। मैं उन सब कहानियों को पढ़ती। मुझे घर से बाहर निकलने का इजाज़त नहीं था। मेरे पति नहीं चाहते कि मैं घर से बाहर निकलूं, मेरी कोई भी इच्छा पूरी हो। इसी वजह से मैं ज़िंदगी में हमेशा बस घर पे ही रहती और मेरी सारी इच्छा एक दबी सी पन्नों में छुप कर बस रह गई थी। बस कभी इन पत्रिकाओं को पढ़ती तो दिल की जो इच्छाएं थी वो निकलती, कभी हाथों से तो कभी बस मनगढ़ंत सोच से। बस जिंदगी ऐसी ही थी। वैसे तो मेरे घर पे काम वाली थी, लेकिन मेरे पति एक वॉशिंग मशीन ले आए। वॉशिंग मशीन में सर्विस सेंटर का नंबर दिया हुआ था। मेरे पति ने कहा कि अगर वॉशिंग मशीन में कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर कॉल कर लेना। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद से वॉशिंग मशीन तो सही चली और मेरी काम वाली भी काम करके चली जाती। एक दिन वॉशिंग मशीन अचानक से ख़राब हो गई। मुझे लगा अगर मैं पति को कॉल करूँगी तो मेरे पति गुस्सा जाएंगे कि तुमसे एक काम भी नहीं होता। इसलिए मैंने खुद ही सर्विस सेंटर में कॉल करने की सोची और कॉल करने पर सर्विस सेंटर वाले बोले कि कल आ जाएंगे।
दूसरे दिन उस वक्त मेरी काम वाली घर पर ही थी। गेट नॉक हुआ तो मैं उस वक्त वही मेरी जो किताबें थी यानी कि वो पत्रिकाएं वो मैं पढ़ रही थी। उसमें कुछ ऐसी कहानियाँ थी जो पढ़ने में मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मैं उन कहानियों में जैसे खो रही थी। तभी कुछ देर में ही यानी कि वो लोग आए तो मैंने गेट खोला। उन्होंने कहा, उन्होंने वो सब देखा, वो सब देख ही रहे थे। तो मेरी काम वाली वहाँ थी, मैं कमरे के अंदर आ गई। इतना में उन लोगों ने मन बना लिया कि पूरा जो वॉशिंग मशीन था उसके सारे मशीन्स बदल देंगे। इसके लिए वो डायरेक्ट कस्टमर केयर में फ़ोन कर दिया, यानी कि जो ऊपर उन लोग के नंबर था। मुझसे एक साइन करवाना था उन्हें एक पेपर में। तो वो लोग मुझे खोजने लगे। पता नहीं इतने में मेरी काम वाली चली गई थी। मुझे पता नहीं था, मैं कमरे पे उन कहानियों को पढ़ने में और अपने आप में खोई हुई थी। मेरे हाथ कहाँ थे ये आप समझ ही रहे हैं। तभी मेरे कमरे में 2 दरवाजे थे। तो एक दरवाज़ा मैंने बंद किया हुआ था और एक दरवाजे में एक हल्का सा खिड़की टाइप का था। वो खिड़की खुला हुआ था और उस दरवाजे का भी लॉक खुला हुआ था। मुझे इतना ध्यान नहीं था। वो खिड़की सबसे बड़ी गाल बनी। मतलब हुआ कुछ यूँ कि उन लोगों ने मुझे ढूंढते ढूंढते उस दरवाजे से खिड़की से देखा मुझे, तो अंदर आ गए। एक पल में मुझे समझ में नहीं आया ये हो क्या रहा है, और वो लोग अंदर आ गए। अंदर आते ही जब एक ने मुझे देखा तो बस मेरे पास आकर मुझे मेरे हाथ पकड़े। इससे पहले मैं कुछ बोलती वो मुझसे साथ कुछ ऐसे बर्ताव करने लगे कि मुझे भी अच्छा लगा। इतने में दूसरा व्यक्ति जो था वो भी आ गया अंदर, और उन दोनों ने ही मुझे इतना उलझा दिया कि सच कहूँ तो मुझे भी अच्छा लगने लगा। वो जो मेरी दबी सी आस थी जो कभी मेरी पूरी नहीं हुई थी, आज वो पूरी हो रही थी। मैं भी उनके बातों पर आ गई और उनके अनुसार कहे अनुसार काम करने लगी। उसके बाद क्या, जब ऐसे ही सब कुछ बीत गया उसके बाद वे लोग चले गए। और चले जाने के बाद उन्होंने मुझे कहा कि 1 महीने में मैं फिर आऊँगा। करीब वॉशिंग मशीन तो बदल गया क्योंकि दूसरे लोग आकर बदल दिए थे। 1 महीने बाद उन लोगों के फिर से फ़ोन आई और फिर से वे लोग आने को कह रहे थे। सच कहूँ दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मुझे उनके इस बर्ताव बुरा लगा, लेकिन मैं वैसी नारी नहीं हूँ। मैं अपने पति से प्यार करती हूँ। मेरी ज़िंदगी जैसी भी है, मेरे पति मुझे प्यार करते हो या ना हो, मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ। इसलिए लाइफ को उस पल को जो मेरे बहुत खास रहा उसे दोबारा नहीं चाहती, क्योंकि मैं एक सामान्य नारी हूँ और मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से मेरे परिवार वाले या फिर मेरे बच्चों को दिक्कत हो, या फिर मेरे पति मुझे छोड़ दे तो समाज वाले क्या कहेंगे। इसीलिए मैं चुप हूँ। दोस्तों, ये ममता की कहानी तो ख़त्म हो गई, लेकिन सच में लाइफ में हर किसी की कोई ना कोई इच्छा होती है, और वो इच्छा जब पूरी होती है तो हमें खुश तो बहुत लगता है, लेकिन दूसरे ही पल हम बस ये सोचते हैं कि क्या इससे हमारे घर वालों, परिवार वालों या हमारे रिश्ते पे कोई ख़राब होगा, और फिर हम उस चीज़ को छोड़ देते हैं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। इससे ज़्यादा मैं विस्तार से नहीं बता सकती। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स पर अपनी राय ज़रूर दें मुझे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।